देखिए, मनोज जी और ज्योति जी एक उदाहरण है समाज के लिए। अपने लिए तो दुनिया जीती है, समाज के लिए जीना, उन लोगों के लिए जीना जिनको भोजन नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए आपने खड़े रहना है जिनको अनेक अनेक समस्याएं होती हैं। मनोज जी का और ज्योति जी का तो मैं एक कार्यक्रम में और भी गया था। काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं, समाज के काम में हमेशा अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। इनकी एक एनजीओ भी है, एनजीओ के माध्यम से भी कार्रवाई कोई ना कोई काम करते रहते हैं। और मेरे को जब मैंने उनसे पहली बार बात करी तो मतलब एक तरीके से ना जैसे दिल मिल गया। और कई बार मेरी फ़ोन पे बात होती है उनसे, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। और दोनों जो सर है ना, बहुत नाइस पर्सन है, बहुत बढ़िया। हमें बहुत दिल से खुशी हुई है कि पंजाबी फैमिली रोहिणी के अंदर आए हैं और वेलफेयर के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात है जो वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है उन्होंने, तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा रोहिणी में काम हो। प्रयास है ये अपनी एक बिरादरी को, सबको हम एक साथ लेके चले, सब एक साथ दुख सुख में हम एक साथ हों, उसके लिए एक अच्छा प्रयास किया गया। मैं पंजाबी सभा को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे दिल्ली में पंजाबी भाई हैं, वीर है, मैं पंजाबी च गल करना चाहांगा। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਜ ਗੜੋਤਰਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੀ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਵੈਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ जुड़ो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं न्यूज़ टीवी टुडे पे। मैं आपका दोस्त होस्ट ललित गुलिया। आज हम मौजूद है पश्चिम विहार, जहां पर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी का पहला बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करते रहें और पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत गौतम जी यहाँ आ रहे हैं, जो महामंत्री हैं, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो कृपया आप ऐसे ही बने रहें और पूरा आपको व्यूज़ दिखाएंगे। ये देखिए, पूरा सेट रेडी है यहाँ पर। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरी कमेटी यहाँ धीरे धीरे पहुँचने वाली है, तो बने रहे, कहीं मत जाइएगा। दोस्तों नमस्कार, आज पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी का पहला बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सर, और सर जो अवंतिका मार्केट है उनके अध्यक्ष हैं। बाकी सर, आप कैसा फील हो रहा है यहाँ आके? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, परिवार की बात ही है। मनोज जी का और ज्योति जी का तो मैं एक कार्यक्रम में और भी गया था। काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं, समाज के काम में हमेशा अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। इनकी एक एनजीओ भी है, एनजीओ के माध्यम से भी कार्रवाई कोई ना कोई काम करते रहते हैं, सेवा भाव में किसी न किसी रूप में। ये कई बार तो कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में कोई ना कोई कार्रवाई इनकी रहती है। और हमेशा इसी सक्रियता के कारण से अब इन्होंने पंजाबी सभा का ये शुभारंभ किया है। नेचुरली बहुत अच्छा रहेगा और जो लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी संपर्क है, बहुत अच्छे से इनका व्यवहार है दोनों मियाँ बीवी का, और जिसके कारण से आज हम भी खिंचे चले आए। सेठी साहब तो मेरे साथ आए, इनकी सास जी की थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन मनोज जी का प्रेम और ज्योति जी का प्रेम है ना, वो इनको खींच के ले आया। तो वही है कि आगे भी इसी प्रकार से हम आते रहेंगे और मनोज जी का और ज्योति जी का स्नेह हमारे साथ रहे, आगे भी इसी प्रकार लगा रहे और समाज को जोड़ने में और सक्रिय भूमिका जिस प्रकार से निभा रहे हैं, उसमें भगवान इनको और हौसला दे, इसी प्रकार से लगे रहे। मैं इतना ही कहूँगा। सर आप कुछ कहेंगे? सर, हमारे अवंतिका मार्केट के प्रधान श्री विजयपाल जी यहाँ पे आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, विशाल जी, बत्रा जी, और सब पूरी की पूरी टीम की मेहनत ही है जो ये आज कार्यक्रम हो रहा है। अन्यथा तो ये कार्यक्रम होता ही नहीं। ये सारे हम सबके साथ से ही सारा कार्यक्रम हो रहा है और मैं विजयपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना समय निकाला और यहाँ पे आए। धन्यवाद। विशाल जी आप? धन्यवाद विजयपाल जी। सबसे पहले मैं विजयपाल जी का, आहूजा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे सारे साथियों का, जो हमारे सारे साथी यहाँ आए और प्रोग्राम शुरू हुआ। थोड़े जाम के कारण मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन जब लेट होगा, देर सवेर होगा और अच्छा होगा। धन्यवाद। आने वाले समय में ये देखना विजयपाल जी और उनकी टीम कैसे सहयोग करती है पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी को। और भी हमारे पास गेस्ट हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर आप बताइए। सर विजय, मनोज जी का और ज्योति बहन का फ़ोन आया है कि आज पंजाबी वेलफेयर का हमने पहला प्रोग्राम रखा है। तो मेरे को मैं अपने आप को आज मैं बहुत ज़्यादा, मेरा कुछ व्यस्त प्रोग्राम था, लेकिन मैं उसके बाद भी रोक नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा ऐसे प्रोग्रामों की थोड़े थोड़े समय में कुछ ना कुछ होते रहने चाहिए, जिससे हमारे
लोग एकजुट हों, और बाकी मनोज जी का सराहनीय कार्य है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। दोस्तों दुष्यंत गौतम जी यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं दुष्यंत गौतम जी यहाँ पहुँच चुके हैं, जो पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी का पहला प्रोग्राम में। तो और यहाँ उनका स्वागत करें, जोरदार तालियां प्लीज। श्री दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच आ चुके हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। तो तालियों से उनका स्वागत करें। और आपसे निवेदन है कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मंच पर आ जाएं। श्री बीके गुप्ता जी और सुमन राज मंच पर आ जाएं। दीपोत्सव के पावन पर्व पर आज की इस शाम को आज इस पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्री दिवाली के शुभ आयोजन पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये बताने से कि ये पहला प्रयास है और बहुत अच्छा प्रयास। कोई भी गिनती लाखों तक जाती है, लेकिन शुरू एक से होती है, तो ये पहले से शुरू होती है। और आज हम दिवाली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी असत्य पे सत्य की विजय हुई है। भगवान राम लंका को विजय करकर 12 तारीख को अयोध्या पहुंचने वाले, और आपको मालूम पड़ा है कि वो 12 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे, तो इसलिए आपने पहले से घोषणा नहीं मानी थी। लेकिन बंधु, ये एक दिवाली है जो हर साल हम मनाते हैं, संकेतिक बनाते हैं। इस प्रकार से असत्य पर सत्य की, धर्म पर धर्म की विजय होती है। उसको हजारों वर्ष पहले से बना है, लेकिन एक लड़ाई जो 500 वर्ष से लगातार आप हम सब मिलकर हमारे बुजुर्ग लड़ रहे थे, जिन्होंने अनेकों ने शहादतें दी थी। जो भगवान राम अयोध्या आए थे और उनकी जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए संघर्ष में 500 साल लग गए। एक बड़ी दिवाली 22 जनवरी 2024 को आ रही है, जिस समय राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो हमारे लिए और भी ऐतिहासिक दिन होगा। बड़ी रामलीला, बड़ी दिवाली सभी को याद किया जाएगा। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में रहते हुए अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हमने सबने बहुत सुने, अत्याचार सुने। हमने गुलाम भारत की तो बात अलग है, आजाद भारत में भी देखा कि हमारे बीच में रहने वाले कहते थे राम पैदा ही नहीं हुए, हम रामलीला बना रहे हैं, हर साल बनाते हैं। राम का युद्ध ही नहीं हुआ, भगवान राम अयोध्या आए नहीं, उसके बावजूद भी हमने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। और आज हमारे बहुत गौरव का दिन है, आजाद भारत के अंदर हम, आपने भी बहुत सुना होगा कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे गेम सुनकर हम बड़े हो गए। लेकिन आज हम वो तारीख बताने के लिए भी
ऐसे प्लेटफॉर्मों के द्वारा बता सकते हैं कि आपका हमारा संघर्ष जो भगवान राम आराधने के लिए समर्पित रहा है वो आगे भी समर्पित रहेगा। ये दीपावली आपके लिए शुभकामनाएं लेके है, आपकी मनोकामना पूरी करे। अनेकों अनेक द्वार उसके साथ भी आ रहे हैं, भैया दूज भी आएगी और उससे पहले धनतेरस भी आएगी। सब त्योहारों का दिन है, ऐसे ही उल्लास से आप बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी में जो आज प्रोग्राम में आए हैं वो कैसे देखते हैं आने वाले समय में। जी नमस्कार सर, कैसे देखते हैं आने वाले समय में कि सोसाइटी कैसे वर्क करे? मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा पहल की है इन्होंने और इसको जितनी भी सराहना की जाए कम है। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्री दिवाली एक ऐसे शुभ दिन पर कि दिवाली अभी असत्य पे सत्य की विजय चली है और हम लोगों ने संगठित होकर एक विजय और भी प्राप्त की है कि आज राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इसलिए लगातार परिवार मिलन और सामाजिक होना ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और आने वाले समय के अंदर और पूर्व में भी हम देखा करते हैं जो समाज मिलकर रहते हैं, इकट्ठा होकर रहते हैं तो अनेक अनेक समस्याओं का समाधान निकाल पाते हैं। और मुझे लगता है कि पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये अच्छा प्रयास किया गया है, अच्छी जेंट्री है। और इतने जब सोशल मीडिया इतना हावी हो और भौतिकवाद भी हो, बच्चे टेलीविज़न पे, टीवी पर, मोबाइल पे लगे रहते हैं, उसमें ऐसा कल्चर प्रोग्राम करना वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मैं बहुत पुनः इनको शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार ऐसे मिलकर सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ते रहें, ये हमारी सभ्यता का एक परिणाम है। तो जैसे ये कार्य सोशल वर्क करते रहते हैं मनोज जी और ज्योति जी भी, तो आने वाले समय में आप इनको कहाँ देखना चाहेंगे कि ये और समाज के लिए कैसे कार्य करें? देखिए, मनोज जी और ज्योति जी एक उदाहरण है समाज के लिए। अपने लिए तो दुनिया जीती है, समाज के लिए जीना, उन लोगों के लिए जीना जिनको भोजन नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए आपने खड़े रहना है जिनको अनेकों अनेक समस्याएं होती हैं। ये अपने आप में ये जीवन में ये गुण माता पिताओं से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। और मुझे लगता है कि जब ये ईश्वरीय कार्य है ये, और जो लोग ईश्वर का काम करते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है और लगातार वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आगे बढ़ते रहते हैं कि ईश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम उनसे कराने होते हैं। जी जी। तो आने वाले समय में जैसे ज्योति जी राजनीति लोग करते हैं, आने वाले समय में और भी हो सकता है कि ये समाज के लिए और कार्य करें जुड़ के आपके साथ? देखिए, समाज की सेवा का काम करते रहना चाहिए। जब हम उसमें स्वार्थ जोड़ देते हैं, इच्छाएं जोड़ देते हैं, मेरे ख्याल उस सेवा के लिए प्रति अन्याय करते हैं वो। तो इसलिए चरैवेती काम करते रहिए। अनेकों अनेक संतों ने, महापुरुषों ने, जिनने भी नाम कमाया है, और नाम कमाना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सेवा ही द्वारा मिलती है। सेवा किसी प्रकार की हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है। सभी सेवाओं में अनेकों अनेक मापदंड हैं। मुझे लगता है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनको आज याद किया जाता है, वो अपने आप को समर्पित कर सेवा काम में किए हैं, इसलिए वो आगे बढ़े हैं। अदरवाइज़ तो राजनीति में तो किसी को भी याद नहीं किया जाता। सभी लोग, विवेकानंद हो गए, गुरु नानक जी हो गए, अनेकों अनेक संत हो गए, सब लोग दुनिया की सेवा करके ही आगे बढ़े। ऐसे ये भी एक कभी महापुरुष बनेंगे। तो आपका ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा हमेशा? हमारे अच्छे कामों के लिए सबके लिए मार्गदर्शन होता है, उसको आगे बढ़ा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी जो ये समय निकाल के दुष्यंत गौतम जी हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारा हौसला अफजाई किया कि हम लोग ये दिवाली का जो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मेरे सभी के साथ यही है कि जैसे कि हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, सभी लोग हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ें और हमें हमारा सपोर्ट करते रहें और पंजाबियों को आगे करते रहें। और जय श्री राम। आप देख सकते दोनों थे, और क्योंकि ये एक जेंट्री को लेकर नहीं चलते, पूरे समाज को लेकर चलते हैं। मैं कुछ बताना चाहूँगा, 1 रुपये का ये खाना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर रविवार को। उस प्रोग्राम में भी दुष्यंत गौतम जी इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वहाँ मौजूद रहे और अपने हाथों से पूरा देखा, साथ जायज़ा लेते हैं। इतने बड़े नेता होने के बाद नेताओं के पास कहते समय नहीं है, पर ये पहले नेता देखे हैं जिनके पास समय है और हर चीज़ का मुआयना करते हैं। आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, पहला प्रोग्राम था, यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा परिवारों का यहाँ टुगेदर था, प्री दिवाली सेलिब्रेशन था, उसमें भी सर मौजूद थे। तो इनका सीधा कहना है कि नेता कमरे तक सीमित नहीं है, राजनीति समझ नहीं है,
पर वो पारिवारिक भी संबंधित है। तो ऐसे बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के एक योद्धा कह सकते हैं सौरभ जी हैं, जो विजय बिहार से मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे कैसे वो पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी को आने वाले समय में देखते हैं। कैसे देखते हैं सर? मैं तो सर मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा है, मतलब सुनहरा वो है कि मेरे लिए कि मैं ऐसी पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़ रहा हूँ। ठीक है, अलग मतलब दिल से बड़ी वो है कि भी मुझे कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ना था, क्योंकि एक बिजनेस के से भी और वैसे भी कि भी हम आज के टाइम में क्या है ना, सब अलग अलग हो गए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि भी हम किसी के साथ जुड़ें, चाहे वो कोई वेलफेयर सोसाइटी हो या कुछ भी हो। ठीक है, पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी में तो हम भी पंजाबी हैं, तो इसलिए हमारा वो भी ऐसा नहीं कि हम दूसरी सोसाइटी के साथ और भी सोसाइटी के साथ जुड़ेंगे, इनके साथ भी जुड़ेंगे और सभी के साथ जुड़ेंगे। और एक वो होता है कि भी जो अभी दूरी बन चुकी है ना, जैसे माहौल किस टाइम काफ़ी ख़राब चल रहा है, आपको बताइए पॉलिटिकल जो भी चल रहा है। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि भी सब आपस में मतलब जो दूरी है वो कम हो। आपसे मिले हैं और भी बहुत सारे हैं जो जिनसे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मतलब यहाँ सोसाइटी बनने से आपको मिलाप होंगे, मीटिंग्स होंगी, तो आपको मौका मिलेगा एक जो जानने का। तो ज्योति जी गंगोत्रा जी के जो ज्योति जी और मनोज जी ने स्टार्ट किया है ये, तो उनके बारे में आप कैसा क्या देखते हैं? मैं उनसे जब पहली बार मिला, बस मैंने वैसे ही उनसे पूछा, तो मैंने कि भी किस तरीके से मुझे जुड़ना होगा, क्या मतलब कोई पहाड़ चढ़ना पड़ेगा? उन्होंने कुछ नहीं करना, ठीक है, सीधा आना है, आप मेरे को मोबाइल नंबर दो। उन्होंने मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप में मेरा नंबर ऐड कर दिया और जुड़ गए। और मेरे को जब मैंने उनसे पहली बार बात करी तो मतलब एक तरीके से ना जैसे दिल मिल गया। और कई बार मेरी फ़ोन पे बात होती है उनसे, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। और दोनों जो सर है ना, बहुत नाइस पर्सन है, बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों से मिलना चाहिए ज़्यादा। तो मतलब ये है कि अच्छी शुरुआत की है और आने वाले समय में पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के लिए और पंजाबियों के लिए और भी समाज के नागरिकों के लिए अच्छा कार्य करेगी। और भी हम ऐसे गैस से चर्चा करेंगे, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, हमारे साथ अजय गुलाटी जी मौजूद हैं, जो रोहिणी सेक्टर 6 से हैं। सर, आप कैसे देखते हैं पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी को? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है यहाँ पे रोहिणी के अंदर, और 5-6 और कह रहे हैं कि ऑल रोहिणी के सेक्टर्स पे मिला के पंजाबी एसोसिएशन और इंक्रीज़ करेगी। अभी तो 25 से 30 फैमिली इसके अंदर आई हैं, तो हमें बहुत दिल से खुशी हुई है कि पंजाबी फैमिली रोहिणी के अंदर आए हैं और वेलफेयर के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात है जो वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है उन्होंने, तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा रोहिणी में काम हो, किसी भी तरह की चैरिटी है या कुछ है तो वेलफेयर होता रहे रोहिणी में। इसमें हम तो ग्रुप पंजाबियों को बनाया, सभी को कहते हैं कि इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन एक सभा बनाई है पंजाबियों की रोहिणी के अंदर। मैं इनको अपनी बेस्ट विशेष दूंगा कि बहुत तरक्की करें रोहिणी के अंदर। और ये तो फर्स्ट फंक्शन दिवाली है, प्री दिवाली जो इन्होंने स्टार्ट कराया, बहुत खुशी हुई। हम यहाँ आ गए विद फैमिली आए हैं हम यहाँ पे, तो हम चाहेंगे कि हमारी वेलफेयर एसोसिएशन बहुत तरक्की करे। तो आप ऐसे समय निकालते रहेंगे सोसाइटी के प्रोग्राम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें समाज के भी कार्य होंगे, बच्चों का। एक ही सोसाइटी पंजाबी वेलफेयर पंजाबियों के लिए नहीं होगी, पूरी सबकी सोसाइटी के लिए होगी, सभी वर्ग के बच्चों के लिए होगी। तो उनके लिए कार्य करेंगे तो समय निकालना पड़ेगा। समय निकाल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल निकालना पड़ेगा सर। आज के टाइम में देखो हर कोई, किसी को टाइम नहीं है, भागा दौड़ी में लगा। आप किसी को बिजनेस है, किसी की सर्विस है, तो ये वेलफेयर करने से एक तो हम आपस में मिलते रहेंगे, आपस में एक गेट टुगेदर है, इंट्रोडक्शन है। और जैसे आपने कहा कि हर समाज के लोगों के साथ मतलब इंक्रीज़ होगा। छोटे बच्चे हैं, किसी बड़े को किसी तरह हेल्प चाहिए, तो हम चाहेंगे वेलफेयर एसोसिएशन सबकी मदद करे, चाहे पंजाबी है या कोई भी है। ये वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे ही चलते रहेगा। थैंक यू सर। सर ने अच्छा अपने पहुंच सके, ऐसे देश के लिए, दुनिया के लिए काम करते रहेंगे। हमारे साथ बलराज चुग जी मौजूद हैं, जो रोहिणी से हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। सर, कैसा देखते हैं आप पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी को, जो कदम उठाया गया है? काफ़ी अच्छा प्रयास है ये अपनी एक बिरादरी को, सबको हम एक साथ लेकर चले, सब एक साथ दुख सुख में हम एक साथ हों, उसके लिए एक अच्छा प्रयास किया गया। मैं पंजाबी सभा को बहुत धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर करे आने वाले समय में ये और दिनों रात उन्नति करता रहे और हम आगे बढ़ें और एकता के साथ एकता का परिचय देते रहें। तो इसमें समय कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दिन रात प्रोग्राम करते हैं तो समय तो निकालना ही पड़ेगा, तो आप कैसे निकालेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि ये इतना बड़ा कॉज है, इसके लिए समय कोई मायने नहीं रखता है। जब आपकी भावना होती है कि किसी आप समाज के साथ जुड़ते हैं, अपने समाज के साथ जुड़ते हैं, तो समय कोई दिक्कत नहीं है, समय तो निकालने से निकल ही जाता है। तो आप लोग पूरे देश के वर्ग, हर वर्ग को लेकर चलेंगे, साथ में हर वर्ग को विकास करेंगे? ऐसा है, ये पंजाबियों का
हमेशा से प्रयास या हमेशा से एक इनके ब्लड हमारे खून में है कि हम सभी को सम्मान देते हैं और सभी के साथ मिल के चलते हैं। आज सिर्फ पंजाबी सभा का मिलने का मतलब इतना नहीं है कि हम सिर्फ पंजाबियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, हम अपनी पूरी कौम को, बाकियों को भी साथ लेके चले। हमारी तो एक सोच शुरू से ये रही है, हमारे पूर्वज जो पाकिस्तान से आए उन्होंने भी सभी के साथ मिलके इसको चलाया, और आज जो पंजाबी खड़ा हुआ है देश में वो एक अपने आप में मिसाल है। और हम अपने एक निजी छोटे स्वार्थ के साथ नहीं, हम बड़े हित के साथ कि पंजाबी इकट्ठा हो, फिर हिंदू अपना सारा एकत्रित हो, एक हो, इसके लिए हम कार्य करेंगे। थैंक यू सर, आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, ऐसे ही हर प्रोग्राम में आपके साथ मिलते रहेंगे, ये शर्त है। अभी और भी हम गेस्ट से बात करेंगे। थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ मेरा बड़ा भाई 10 साल से मेरे साथ है, राजेश भाई मौजूद है। मंगोलपुरी में इनके बहुत बड़ी फ्लैक्स प्रिंटिंग की फैक्ट्री है जो देश दुनिया को अपने फ्लैक्स प्रोवाइड कराते हैं, और पंजाबी वेलफेयर के एक योद्धा हैं। तो आप कैसे देखते हैं पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी को? देखिए, बेसिकली पंजाबी वेलफेयर क्या कि पंजाबियत है हमारे अंदर, तो हम पंजाबी विरसे को सलाम करते हैं, और उसी का जो बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सभी जितने भी हमारे दिल्ली में पंजाबी भाई हैं, वीर है, मैं पंजाबी जो गल करना चाहांगा, अही पंजाबीयत भुलते जा रहे हैं, विरसा भुलते जा रहे हैं। मैं सारे नूं हथ जोड़ के बेनती करांगा कि इस पंजाबी वेलफेयर एसोसीएशन जिहदे कि मेन जिहड़े प्रबंधक ने मिस्टर मनोज गरोत्रा जी, तो उन्होंने पत्नी जी, धर्मपत्नी जी, और असी नाल स्वयं सिंह नाल जुड़े हुए हैं। मैं सारे अगे बेनती करांगा कि तुसी इस पंजाबी वेलफेयर एसोसीएशन नाल जुड़ो, और जुड़कर आप मिलजुल कर हम एक परिवार की तरह चलें, लोगों के दुख सुख के हम शरीक बने और इस पंजाबियत को आगे बढ़ाने का पूरा काम करें। और मैं गुलिया साहब का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि ये भी मेरे साथ काफ़ी समय से हैं और ये इसी समाज सेवा में लगे रहते हैं, और समाज को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि इनके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से हम सभी अपनी बात को कह पाते हैं। और मैं एक बार फिर से इनका शुक्रिया करूंगा, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो भी मेरी बात को ये सुन रहे हैं, तो आप कृपा करके हमारे साथ जुड़िए, और ताकि हम समाज में एक अच्छा बदलाव कर सकें और अपनी पंजाबियत, अपनी शख्सियत को आगे बढ़ा चढ़ा के उसका प्रसार कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य किया। आप लोग ऐसे ही हमारे जुड़े रहें, आगे भी हम बताते रहेंगे।